कैंची लेके आई। चले रूम्स की सफाइयों के साथ साथ हम कमरों की जो सेटिंग है वो तब्दील कर रहे हैं। सुबह के 9 बज गए, रात को भी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती रही है और अब मौसम जो है माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ है, लेकिन बादल अभी तक छाए हुए हैं और मौसम खुशगवार है। धूप निकल आई है। सुबह टाइम तो धुंध थी, अच्छी खासी धुंध थी और लाइट जो है आज हमारे पास नहीं है। शायद रात को जो आंधी आती रही है उसकी वजह से कहीं से कोई मसला बन गया है। और सुबह सुबह जो है वो हुज़ैफा का ट्रैक्टर जा चुका है, वो लेने गए हैं जी करा कहते हैं जिसके ज़रिए हम मिट्टी जो है वो बराबर करते हैं। मैगी मैरी से तो मिल लें हम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खाना खाया जा रहा है और यहाँ पर सफाइयाँ हो रही हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? बस लग जा दीवार नाल। और आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम वो करना है। क्या काम है वो? अपने घर की बैक साइड, इस पे अब से फिर हम काम शुरू कर रहे हैं। इस साइड से फ़ख्त की आवाज़ आ रही है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। हम फ़ख्ता के करीब हैं और फ़ख्ता ने बोलना बंद कर दिया और मेरे ख्याल में उड़ गई है। आज हम अपनी ये वाली मिट्टी जो है इसको बराबर कर रहे हैं। ये बड़ी ही अजीब लग रही है और मुल्तान से वापस आते ही मैंने ये सोचा था कि मैं इस पे काम करूँगा। काफ़ी दिनों से ये काम हमारा पेंडिंग में है। ये भी गिरानी है हमने एक दो दिनों में। एक दो दिन मज़ीद इंतज़ार करते हैं। अगर मौसम साफ़ होता है तो इसको गिरा देंगे। बारिशें आने का मज़ीद इम्कान है तो फिर मज़ीद सब्र करेंगे हम। बरसीम हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हम कोई और फसल लगाएंगे। सोच रहे हैं फिर से सब्ज़ियाँ लगा दें जिस तरह पिछली दफ़ा हमने कद्दू लगाए थे, लेकिन देखा जाएगा क्या करना है क्योंकि आप ही के जानवर, उनके लिए चारा भी ज़रूरी है और हम सब्ज़ी लगा दें तो चारा जो है वो कहीं और उगाना पड़ेगा हमें। हमारी बछड़ी कहाँ है? अच्छा, वो पीछे बैठी है छुप के। हुज़ैफा के ट्रैक्टर आगे ट्रैक्टर झूले लेने अब। हाँ जाओ, इसके पास ही जाओ। ट्रैक्टर हमारा आगे है जी और अब हम मिट्टी जो है इसका लेवल इक्वल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा मुकम्मल हो गया है और अब जगह कितनी प्यारी लग रही है और ये जगह भी ऊंची हो गई। कैसे आएंगे अब आप? अब यहाँ पर खड़े होकर भी हम जो है अपनी फसलों वाला व्यू एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। ट्रैक्टर है तो अपना काम कर दिया है। अब इसका लेवल हमने बराबर करना है क्योंकि इस साइड वाला रास्ता भी बंद हो गया ना आप ही के घर जाने के लिए। इसको बराबर कर लेते हैं हम पहले। माँ जी कैसा हुआ? माँ जी खुश हो गई हैं देख के। हाँ जी, थोड़े तंदूर कितने लगने? माँ जी से पूछे आपका तंदूर कहाँ लगेगा? माँ जी कह रही है यहाँ पर लगेगा जिथे तू खलोता है ऐसे ही। वैसे आप भी बता दो तंदूर कहाँ लगाना चाहिए। अम्मी मैं मेरा लाना दे। तो ज़ैफा भी पूछ रहे मेरे तंदूर कितने लगने? बाबा जान ट्रैक्टर अंदर ला रहे हैं। ओके हो गया। हमारा आज का काम मुकम्मल। बादलों ने सही समा बांधा हुआ है आज।
आज चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और इन बादलों ने आज हमारे गांव की खूबसूरती में इजाफा कर दिया है। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया और साथ जो है वो नए काम में लगा हुआ है। शहर से बच्चे जब भी आते हैं वो अपने जट्टों वाला जो काम है उसको करते हैं शौक के साथ, और साथ यहाँ पे बना रहा है जी आप ही के घर जाने के लिए स्टेप सीढ़ियाँ बना रहे हैं। हाँ बेटा, किधर? गलत बात नहीं है, नो अच्छी बात है। ये कहाँ से लिया? ये तो डोंकी राज है। मेरे गांव में उतरा है कमाल का मौसम। अब ऐसा बन गया है कुछ, सीढ़ियाँ चढ़ के सीधा घर, ठीक है। दिन का 1 बज गया है और आज रूम्स की सफाइयों के साथ साथ हम कमरों की जो सेटिंग है वो तब्दील कर रहे हैं। इसीलिए सोफ़े हमने बाहर निकाल लिए हैं और कैसी होनी चाहिए सेटिंग, और ये नेट भी मैं उतार रहा हूँ, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है हमें, बड़ा ही बोझ बन के खड़ा हुआ है। और ड्रेसिंग जो है वो हम कर रहे हैं इस कॉर्नर में, और यहाँ पर आएगा मेरा कंप्यूटर टेबल, क्योंकि अब काम करना है तो इसीलिए ये कमरा बड़ा छोटा सा घुटन सी होती है। कंप्यूटर टेबल हम यहाँ से उठाकर अपने बेडरूम में लेके जाने लगे हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ से छुरी लेके आएंगे, कैंची लेके आएंगे, चलें। ख्याल से उतारना, ये फटे ना, बिलाल की शादी पे काम आएगी। मजाक कर रहा हूँ। मिट्टी कितनी है इसमें? हाँ। सेज हमारी खत्म होगी आज फाइनल। सेज खत्म होगी हमारी और हर चीज सुंजी सुंजी अब लग रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा है। मैं ज्यादा देर चीज कोई रहना इस तरह से तो मैं उकता जाता हूँ, तो उकता ही गया था मैं, और अब ठीक है। अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल सुंजा हो गया है, लेकिन अच्छा है। और हम अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम जो हैं अभी से कर रहे हैं। दरवाजे में एंटर होने से पहले इनसे मिलना पड़ेगा। अभी एक है, जब ये बड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, तो इसको अभी से ख़त्म कर देते हैं। ये क्या है? बिरड़ बैठा है, अपना घर बना रहा है, खड़खड़ बनेगा। वहाँ से मैंने एक कल तोड़ी है। शाम के 4 बज गए हैं और हमने अपने सभी काम मुकम्मल कर लिए हैं। बाहर वाली जो जगह है वो भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बन गई है, और हमने अपने रूम की सेटिंग भी कर ली है। काफ़ी दिनों से हम अपने रूम की सेटिंग करना चाह रहे थे, लेकिन अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज अहलिया भी साथ थी, माजी साथ थी, आप ही लोग भी आ गए, तो सबने मिलकर हमने रूम की सेटिंग की है। देखते हैं सेटिंग हुई कैसी है, और अगर पसंद आई हो तो बता दीजिएगा। अगर इसमें भी कोई रद्द बदल करनी है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। रूम की तरफ चलते हैं। गर्मी आ चुकी है और पंखे के अलावा नहीं बैठा जा रहा। वैसे 1-2 दिन से तो मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बूंदाबांदी हो रही है वक्फे वक्फे से, लेकिन आज मौसम खुशगवार रहा है। बादल छाए रहे हैं और ये रात का सीन है। हमारा सीन अभी भी गीला है, और कुछ इस तरह से हमने सेटिंग की है। सोफ़ा फ्रंट पे आ गया, और इस साइड पे हमने रखते हैं जी ड्रेसिंग, और कुछ ऐसा लग रहा है। और सोफ़ा के साथ ही एक टेबल है जहाँ पर मेरी बुक्स हैं, और बुक्स के साथ है मेरा कंप्यूटर टेबल। माशाल्लाह, आई होप अच्छा लग रहा होगा। और इस साइड पर आ गया जी बेड हमारा, फिर इस साइड पर दूसरा सोफ़ा है, और कंप्यूटर टेबल यहाँ पर इसीलिए कि जब लाइट ना भी हो तो इस पर्दे को ऐसे करें, और इस साइड से ठंडी ठंडी हवाएं, इस साइड पे दरिया भी है तो दरिया की ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, इसलिए जो है मैंने यहाँ पर कर दिए। और फ्रेश एयर इस साइड पे। वैसे अभी जो है ये पूरी विंडो नहीं खुली हुई,
वो इसीलिए कि यहाँ पर जो है वो जानवरों वाला कमरा है। जब जानवरों वाला कमरा हम गिरा देंगे तो ये विंडो बिल्कुल ओपन हो जाएगी और फिर मज़े आएंगे। कुछ ऐसा रूम का हमारा सेटअप बन गया है। बाहर वाली जगह का लेवल इक्वल करने के बाद अब कैसी लग रही है और शाम का मंजर कैसा लग रहा है, अब कुछ ऐसा लग रहा है। सूरज बादलों में, आज सारा दिन बादलों में ही रहा है, अटकेलियां करता। बारिश और आंधी आने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, खुसूसन मेरे किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिनकी गंदम तकरीबन तैयार खड़ी थी और आंधी आने से जो है वो सारी गंदम गिर गई। मैंने अपने गांव में देखा है 70% गंदम जो है वो गिर गई। और इस वक्त जब गंदम तैयार थी, गिर जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और पैदावार 30 से 40% जो है इससे मुतासर होती है। हमारी गंदम भी, जिसमें चचा जान की गंदम थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है। ज़ैफा लोगों की सारी गंदम जो है वो गिर गई है। देख के आते हैं आंधी और बारिश के बाद जो है वो गंदम की हालत अब कैसे हो गई है। हमारी सूरजमुखी वो भी गिर गई है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पौधे ऐसे लेटे पड़े हैं और एक बीमारी लग गई है सूरजमुखी को। और आप में से इसका हल किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। पत्ते जो है ये ब्लैक हो रहे हैं और उसके बाद ये खुश्क भी हो रहे हैं। कल मैं शहर जाऊंगा इंशाल्लाह, किसी माहिर से जो है इसका हम मशवरा लेंगे कि क्या मसला है इसको। और ये भी खुश्क हो रहे हैं, जैसे वो हमारे आलूओं को एक जुलसौ की बीमारी लगी थी, बिल्कुल वैसे ही है। और हम जा रहे हैं फसलों की तरफ, गंदम का हाल देख के आते हैं। टाइम हमारे पास कम है, हम हुज़ैफा लोगों की टीबी पर जाकर उनकी गंदम का विज़िट तो नहीं कर सकते, वो फिर इंशाल्लाह कभी जाएंगे। हमारे घर के सामने जो गंदम है उसका हम विज़िट करके आते हैं, क्योंकि उसकी हालत भी वैसे ही है जैसे मेरे गांव में बाकी फसल की हालत हुई है। हमारे घर के सामने वाली गंदम तकरीबन ये 50% गिर चुकी है। बच्चे बेर तोड़ रहे हैं और गंदम की हालत कुछ ऐसी हो गई है, बिल्कुल लेट गई है। आंधी की वजह से हमारा क्या नुकसान हुआ है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस ज़रूर हुई है हमें। हमारी दीवार के साथ चूँकि दरख्त हैं कीकर के, और जब तेज़ आंधी चली है तो ये हवा से काफ़ी ज़्यादा झूल रहे थे और उससे क्या हुआ है कि हमारी दीवार जो है वो डैमेज हो गई है। ये वाली जगह टूट गई है, ये बाबा ने फिर दोबारा यहाँ पर लगाई है और ये भी टूट गई है। तो बाबा जान कह रहे हैं कि ये वाला जो दरख्त है इसको भी निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हवा चलने से ये दीवार का सत्यानाश कर सकती है। शाम हो चुकी है और परिंदे वापस घरों को जा रहे हैं। हमेशा की तरह हम भी अपने घर चलते हैं। आज सारा दिन काम किया हमने, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और थोड़ी सी अब रेस्ट की ज़रूरत है। खाने की तरफ चलते हैं, खाने में क्या बन रहा है, भूख भी लग चुकी है। और दोपहर में भी हमने हल्का फुल्का खाया था, अब शाम का खाना जो है थोड़ा सा जल्दी बन रहा है। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।